पाकिस्तान के एक मस्जिद में कुछ लोग शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे थे और इतने में ही एक भीड़ धमक पड़ती है। चरमपंथियों की ये भीड़ उन लोगों को जबरन नमाज पढ़ने से रोकती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और नमाजियों को बचाने की बजाय 23 नमाजियों को ही गिरफ्तार कर उन पर केस दर्ज कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताता नहीं थकता, वही अपने देश में नमाज अदा करने से आखिरकार लोगों को क्यों रोक रहा है। वजह है, जो लोग नमाज अदा कर रहे थे वह अहमदिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्हें पाकिस्तान मुसलमान मानता ही नहीं है। आपको बता दें कि हिंदू और सिखों के अलावा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का एक तबका ऐसा भी है जिन पर मुसलमान होने के बावजूद सरकार का जुल्म होता रहता है। यह है अहमदी समुदाय। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के दस्का में अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के कम से कम 23 सदस्यों को शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कानून के तहत अहमदियों को नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। जो अहमदिया नमाज पढ़ते वक्त पकड़े जाते हैं उन पर धारा 298C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये वही धारा है जो उन अहमदियों को अपराधी बनाती है जो खुद को मुस्लिम बताते हैं, और कानून का पालन न करने पर अहमदियों पर ब्लास्फेमी जैसे केस भी दर्ज किए जा सकते हैं। शुक्रवार का दिन जुम्मे की नमाज का होता है और इसी दिन कुछ अहमदी अपनी इबादतगाह पर नमाज अदा कर रहे थे। अहमदियों के नेता अरशद शाही उपदेश देते हुए इस्लामिक आयतें पढ़ रहे थे और अन्य अहमदी उन्हें सुन रहे थे। इतने में पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कुछ लोग आते हैं और नमाज को रोक देते हैं। गर्मा गर्मी के बीच अहमदी अपने बचाव में पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय 11 और 14 साल के बच्चों सहित 23 अहमदियों को ही गिरफ्तार कर लेती है। मरज़ई जुम्मा पढ़ते हुए ऐन मौके से पकड़े गए हैं। थाने सिटी डस्का सब दोस्त इकट्ठे हैं, सब दोस्त फिल-4 इधर पहुंचे तो फिल-4 थाने पहुंचे। मरज़इयों पे FIR अभी नहीं काटी जा रही, जल्दी पहुंचे। पुलिस का कहना था कि अहमदियों के नमाज पढ़ने से स्थानीय मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई, इसीलिए उन्होंने अहमदियों के खिलाफ धारा 298C के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह है इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की असलियत, जहां अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन तक नहीं कर सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में अहमदियों को कट्टरपंथी समूहों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा हो। आए दिन पाकिस्तान में अहमदियों के उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन ने अहमदियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अहमदियों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाते गई। साल 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदी समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। उसके एक दशक बाद उन्हें न केवल खुद को मुस्लिम कहने से प्रतिबंधित कर दिया गया, बल्कि उन्हें इस्लाम के पहलुओं का अभ्यास करने से भी रोक दिया गया। अहमदी आज भी खुद को मुसलमान ही मानते हैं और चोरी छिपे अपने धार्मिक पद्धतियों का पालन भी करते हैं। हालांकि कुछ वक्त से अहमदियों का उत्पीड़न इस हद तक बढ़ गया है कि उन्हें अपने निजी परिसरों में भी इबादत करने से रोका जाता है। पाकिस्तानी कानून के तहत अहमदी किसी ऐसे प्रतीक का निर्माण या प्रदर्शन नहीं कर सकते जो उन्हें मुस्लिम के रूप में पहचाने, जैसे कि मस्जिदों पर मीनार या गुंबद बनाना या सार्वजनिक रूप से कुरान की आयतें लिखना। हालांकि लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला ये भी था कि साल 1984 से पहले बनाए गए अहमदी पूजा स्थल कानूनी हैं और उन्हें बदलाव या उन्हें गिराया नहीं जा सकता। इसके बावजूद आए दिन अहमदिया मस्जिदें तोड़ी जाती रहती हैं। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही अहमदिया मुस्लिमों की 70 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसका निर्माण देश के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने कराया था। खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि आज पाकिस्तान उन्हें और उनके समुदाय को मुस्लिम के रूप में मान्यता ही नहीं देता है। पंजाब प्रांत में ही पिछले साल लगभग 22 मस्जिदों को गिराया गया। ये एक आधिकारिक आंकड़ा है और विशेषज्ञों की माने तो ये संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान की प्रशासन और सरकार भी चरमपंथियों के साथ मिलकर अहमदी मस्जिदों को तोड़ती है। अहमदियों के उत्पीड़न की बातें करें तो इसमें तहरीक-ए-लब्बैक और लश्कर-ए-जंगी जैसे इस्लामी चरमपंथी समूह सबसे आगे हैं, जो अहमदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अहमदियों पर अत्याचार करना, उनकी मस्जिदों को तोड़ना, उनकी कब्रों को अपवित्र करना और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित करना शामिल है। सरकार ने भी अहमदिया विरोधी कानून बनाकर इन चरमपंथी गुटों की ताकत में इजाफा किया है। साल 1974 में पाकिस्तान ने कानून पारित कर अहमदियों को खुद को मुस्लिम कहने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका पालन न करने पर अहमदियों को ब्लास्फेमी कानूनों के तहत दंड भी दिया जाता है। अहमदियों को मुसलमान ना मानने के पीछे एक लंबी कहानी है। अहमदिया समुदाय सुन्नी मुस्लिमों की ही एक सब कैटेगरी है जो खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। इस समुदाय की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, जिनका जन्म पंजाब के कादियान में हुआ था। इसी वजह से कई अहमदिया खुद को कादियानी भी कहते हैं। साल 1889 में गुलाम अहमद ने लुधियाना में खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, जिसमें बाद से ही कई लोग उनके अनुयायी होते गए।
धीरे धीरे अहमदिया जमात बढ़ती चली गई। अहमदी मिर्जा गुलाम अहमद को अपना गुरु मानते हैं और इस बात में यकीन रखते हैं कि वही मोहम्मद के बाद उनके नबी या मैसेंजर हुए थे, जबकि पूरी दुनिया में मुसलमान मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते रहे हैं। यही बात अहमदियों को बाकी मुसलमानों से अलग बनाती है। पाकिस्तान के मुस्लिम तो इन्हें काफिर मानते हैं। इसके अलावा और भी कई मुस्लिम देशों में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता है। इस समुदाय के हज जाने पर भी पाबंदी लगी है। अगर कोई अहमदी हज के इरादे से सऊदी जाता है तो उसे वहीं से वापस भेज दिया जाता है।